हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज नंबर 1 है हमारा संख्या पद्धति, उसका एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्नलिखित को P बटा क्यों के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और क्यों पूर्णांक है, ठीक है, तथा क्यों बराबर नहीं है 0 के। क्लियर। अब क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन है पहला 0.6 और 6 पे लगा हुआ है बार, ठीक है। इसको हमें P बटा क्यों के रूप में व्यक्त करना है। चलिए सबसे पहले हम इसको मान लेंगे, ठीक है। माना x बराबर इसको रखेंगे 0.6। अब देखिए जिस संख्या के ऊपर बार लगा हुआ हो उसको हम कितनी बार लिख सकते हैं, क्योंकि वो बार बार रिपीट होती है, ठीक है। तो इसको हम 1 2 3 4 3 बार हमने लिख लिया। एक बार लिखा हुआ है क्वेश्चन में और 3 बार हमने अपने पास से इसको लिख लिया। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखिए जितनी संख्याओं पर बार लगा हुआ हो, बार लगा हुआ है एक संख्या के ऊपर, तो एक तो हमें अपने पास से लेना है, ठीक है। और जितनी संख्याओं पे बार लगा हुआ होगा उतनी ही इसके सामने लगाएंगे हम 0। तो कुल मिला क्या हुआ, 10 हुआ। 10 से करेंगे दोनों तरफ गुना, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों ओर 10 से गुना करने पर, ठीक है। जितनी संख्याओं पे बार लगा होगा एक के साथ उतनी ही 0 लेनी है, ठीक है। करो 10 से गुना, क्या हो जाएगा 10x बराबर। अब 10 में कितनी 0 है, 10 में एक 0 आती है, तो दशमलव एक संख्या के आगे लग जाएगा गुना करने पे, तो दशमलव आ जाएगा हमारा 6 के बाद 6 दशमलव। अब देखिए दशमलव के बाद ये 4 6 लिखे हुए हैं 4 बार, तो अब भी हम 4 बार ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 6 के ऊपर लगा हुआ है बार, तो उसे हम कितनी बार लिख सकते हैं। समीकरण नंबर आएगी हमारी 2। क्लियर। अब क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर लिखो 10, समीकरण नंबर 2 लिखेंगे पहले 10x बराबर 6.123 बार। अब लिखेंगे समीकरण 1, x बराबर 0.1234, और अब इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाने पर तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का हो गए। अब देखिए 10x में से एक x गया, 9x बराबर 6 में 6 गए 0, 6 में 6 गए 0, 6 में 6 गए 0, 0 छोड़ देंगे, 6 बच गया। क्लियर है। देखो यहाँ पे घटाएंगे 0 0 बच जाएगी, छोड़ देंगे, बस यहाँ 6 बच गया। 6 में 0 गई, 6 बच गया। अब यहाँ से निकालेंगे x की वैल्यू 6, 9 यहाँ गुना में आ जाके भाग में, ठीक है। तो कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2/3। ये हमारा क्या होगा आंसर। हमने 0.6 को P बटा क्यों के रूप में व्यक्त कर दिया, और यहाँ पे ये भी कहा था कि क्यों बराबर ना हो 0 के। अब देखिए क्यों का मान हमारा 3 आ गया, 0 के बराबर नहीं है, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। चलिए अब देखते हैं दूसरा पार्ट। इसको यहीं लिख लेते हैं नीचे, x बराबर 2/3 आंसर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सॉरी सेकंड पार्ट है 0.47 और 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। चलिए ऐसे इसको करना है, इसको मान लेंगे x के बराबर। माना x बराबर 0.47। अब क्योंकि बार जो है सिर्फ 7 पे लगा हुआ है, तो 7 ही बार बार रिपीट होगी, तो 7 1 2 3 बार लिख लेंगे।
और इक्वेशन नंबर 1 आ गई, समीकरण नंबर 1। क्लियर है। अब देखिए बार अभी भी 1 के ऊपर ही लगा हुआ है, तो 1 के साथ एक ही जीरो लेंगे और दोनों तरफ 10 से गुना कर देंगे। समीकरण 1 में दोनों ओर 10 से गुना करने पर क्या हो जाएगा 10x, और यहाँ पे पॉइंट आगे बढ़ जाएगा एक डिजिट, क्योंकि 10 में एक ही जीरो है तो पॉइंट भी एक आगे बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 4 दशमलव। अब देखिए कितने क्या बचेगा, 7 7 कितनी बार है, 4 बार, तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 बार आ गया समीकरण नंबर 2। सेम इसी तरह समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 है हमारी 10x बराबर 4.7777 और एक है x बराबर 0.4777, ठीक है, 1 2 3 4 है, सॉरी 4 कर लेंगे और यहाँ पर भी अपने पास से एक बढ़ा लेंगे। 7 पे फर्क नहीं पड़ता कितनी बार लिख लो आप, जैसे ऊपर बार लगा हुआ है, घटा दो, यहाँ पे भी होल ले लेंगे, माइनस माइनस 10x में से x गया, 9x बराबर ये सब जीरो बन जाएंगी। यहाँ पे देखो 7 में 4 गए, 3 बच गए, दशमलव लगा दिया ऐसे कैसे, यहाँ पे 4 में 0 गए, 4 बच गया, x बराबर आ जाएगा 4.39 गुना में आ जाके भाग में। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है दशमलव, तो यहाँ से दशमलव को हम हटा देंगे, तो दशमलव के बाद जितनी डिजिट होती हैं बटे में उतनी ही जीरो बढ़ जाती हैं। अब दशमलव के बाद एक संख्या है तो यहाँ पे एक जीरो, तो x का मान आ गया 43/90, ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर है। चलिए एक पार्ट और रह गया इसका। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट है 0.001 और बार तीनों डिजिट पे लगा हुआ है, ठीक है, इस बार जो बार है वो तीनों डिजिट पर है। चलिए इसको भी मानेंगे, माना x बराबर 0.001, चूंकि बार तीनों डिजिट पे लगा हुआ है तो तीनों डिजिट ही बार बार रिपीट होंगी, 001 001 और 001 तीन बार लिख लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए क्योंकि बार 3 डिजिट पे लगा हुआ है तो एक के साथ 3 जीरो लेनी पड़ेगी, तो इस बार हम गुना करेंगे 1000 से। समीकरण 1 में दोनों ओर 1000 से, ठीक है, क्योंकि 3 संख्याओं पे लगा हुआ है बार, तो एक के साथ में 3 जीरो लेंगे। क्लियर। दोनों ओर 1000 से गुना करने पर चलिए क्या हो जाएगा, ये 1000x बराबर, क्योंकि 3 जीरो है, जब गुना करेंगे 3 जीरो से तो दशमलव 3 डिजिट के बाद लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 के बाद, क्योंकि 1 से पहले क्या है, जीरो है, जीरो छोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि जो शुरू की जीरो है पहले भी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हम 1 रखेंगे बस, दशमलव लगाने के बाद 001 001 और 001 तीन बार लिख लेंगे, क्योंकि 3 बार ही था दशमलव के बाद। समीकरण नंबर आया ये हमारी 2। लिखो समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 है हमारी 1000x बराबर 1.001 001 001 और एक समीकरण 1 है हमारी x इज इक्वल 0.001 001 001। क्लियर। चलिए अब इसको हम घटा देंगे, तो माइनस माइनस घटाओ, 1000x में से एक x गया तो 999x बराबर है, या 0 बन गई 0 बन गई 0 बन गई 1 बच गया। क्लियर। चलिए x बराबर 1, यहां 999 गुना में इधर जाके भाग में, और ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 0.9999 को p बटा क्या के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए इसको भी मान लेंगे ऐसे ही जैसे हमने क्वेश्चन नंबर अभी थर्ड सोल्व करा था 3 पार्ट, उसी तरह से इसको सोल्व करेंगे। इसको भी मानेंगे हम, माना x बराबर 0.9999, ठीक है। समीकरण नंबर मान लेंगे 1, ठीक है। समीकरण 1 आ गई। उसके बाद यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर। अब आप सोच रहे होंगे कि 10 से गुना क्यों की, यहाँ तो बार भी नहीं लगा हुआ है 9 के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे जो है 9 ही बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 9 के ऊपर बार लगा हुआ होगा, इसी कारण ये बार बार 9 आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमने 10 से गुना किए। अब हो जाएगा ये 10x बराबर 1 0 है तो दशमलव एक आगे बढ़ जाएगा 9 के बाद, 1 2 3 4 5 है तो 1 2 3 4 5। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर। क्लियर है। चलिए 10x बराबर 9.5 बार है तो 1 2 3 4 5 और ये x बराबर 0.1234 घटा दो, माइनस माइनस 10x में से एक x गया, 9x बराबर सब 0 बन जाएंगी, क्या बनेगा सिर्फ 9। x बराबर 9 और बटे में गुना 9 गुना में आ जाएगा भाग में, 9 कम 9, x बराबर क्या आ गया 1। तो यहाँ पे क्या होगा, अतः 0.9999 बराबर किसके है 1 के, ठीक है। p बटा क्या रूप में व्यक्त करना था, हमने कर दिया, 9 बटा 9 आ गया, कट के 1 आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 1/17, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। इसने पूछा है हमारे से कि जो 1/17 हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें 1 को 17 से डिवाइड करना होगा। इसे मान लो यहाँ पे 0 लगा के दशमलव लगा दी, 0 लगा दी, नहीं पढ़ा जाता पढ़ा क्योंकि 17 ज्यादा है 10 कम है, फिर यहाँ पे 0 लगा के यहाँ पे 0 लगाएंगे हम, ठीक है। अब हम इसको जब डिवाइड करके चलेंगे तो ये जाते 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 वापस से 1 पर आकर रुकेगा। क्लियर। बहुत लंबा बैठेगा इसलिए मैं नहीं करा रहा हूं, आप चाहो तो अपने आप से कर सकते हो। तो यहाँ पे जब हम इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे इस तरह ही संख्या बढ़ती जाएंगी आती जाएंगी और लास्ट में आकर 1 बचेगा, यानी कि हम जहां चले 1 से वापस वहीं पर आ जाएंगे। तो वहां पर हमारा सवाल रुक जाएगा, हम रोक देंगे, सवाल तो चलता जाएगा लेकिन हम वहां के बाद सॉल्यूशन नहीं करेंगे और उसमें संख्या आएंगी हमारी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हमारा आंसर होगा अधिकतम संख्या 16 होंगी, ये हमारा आंसर है। क्लियर है। जब आप इसको भाग करेंगे तो ऐसा आपका आंसर आएगा, ठीक है। बहुत लंबा जाएगा, मैं नहीं करा रहा हूं, आप चाहो तो कर सकते हो या आप लिख सकते हैं संख्याएं और ये अधिकतम संख्या 16 होगी। क्लियर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती है। अनसाव अनावर्ती का मतलब भी होता है हमारा अशांत प्रसार, ठीक है। इसको आप अशांत प्रसार कहिए या अनावसानी अनावर्ती। क्लियर है। अब हमें ऐसी 3 संख्याएं लिख के दिखानी है जिनके दशमलव प्रसार अशांत प्रसार या अनावसानी अनावर्ती हो। तो इसे सोल्व तो करना नहीं है, बस एग्जाम्पल देने हैं 3 दे दीजिए। √2 हो जाएगा, √3 और √5, ठीक है। ऐसी और भी बहुत संख्याएं हैं
लेकिन फिलहाल हमें 3 ही कहा है तो 3 हम संख्या लिख देंगे और ये हमारा हो जाएंगे आंसर। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इनको डिवाइड कर लेंगे पहले, यानी कि 5 को डिवाइड कर देंगे 7 से। 0 लगाया, दशमलव लगाई और यहाँ पे 0 बढ़ा दी। 7 7 49, 1 बच गया, लगाई 0, 7 एकम 7, 3 बच गए, 0, 7 चौक 28, 10 में से 8 गए, 2 बच गए, 0, 7 दूनी 14, 10 में से 4 गए, 6 बच गए, 0 लगा दी, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, 10 में 6 गए 4, 0, 7 7 6 42 हो जाएंगे, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, फिर 5 लगाए। अब देखिए अब कितने बच गए, 5, यहाँ पर आ गई 0, यानी कि जहां से हम चले थे 5 से वापस 5 पे आ गए। तो सवाल हम यहीं पर रोक देंगे। ठीक है, ये आ गई हमारी, जो हमारी पहली परिमेय संख्या है वो क्या है, 0.71425 और ये डैश डैश चलती जाएगी, ऐसे रहने दो। उसके बाद और अब इसको ऐसे निकाल लेंगे, 11 को 9 से, 9 एकम 9, 2 बच गए, कितने हो गए 11, सॉरी 11 में से 9 गए 2, नहीं पढ़ा जाएगा पढ़ा, दशमलव गलत हो गया क्वेश्चन, 11 से डिवाइड करना है 9 को। ठीक है, तो यहां से 11 नहीं पढ़ा जाएगा पढ़ा, 0 लगा के पॉइंट दशमलव लगा के यहाँ पे 0, 11 8 88, 2 बच गए 0, 11 एकम 11, 10 में से 1 गया 9 और फिर लगाई 0 यहाँ पे, 11 8 88 फिर से 2 बच गए। अब देखिए रिपीट हो गई संख्या, यहाँ पे संख्या तो हमारी यहीं पे रिपीट हो गई थी, लेकिन इसी के बराबर तक निकाल देंगे। कहाँ तक, 1 2 3 4 5 6 तक निकाल देंगे ना। ये हो जाएगा 0, 11 11 एकम 11, फिर 9 बचेंगे, फिर 11 8 88, फिर 2 बचेंगे 0, फिर 11 एकम 11 और कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गए। ये हो गया 0.8181 और 81। ठीक है, अब ये दो संख्याएं हमारी आ गई, इनके बीच 3 अलग अलग परिमेय संख्या निकाल देंगे। ठीक है, अब देखिए पहली परिमेय संख्या क्या होगी, इनके बीच 0.71 है, 72 कर देंगे इसको, बाकी डिजिट उतार दो ऐसे कैसे, 4285। दूसरी डिजिट क्या होगी, 0.81 करना तो 74 ले लो, 4285। ठीक है, और तीसरी ले लो इसके आसपास 80 ले लो, 0.8 और ये 4285, ये हमारी हो गई इनके दोनों के बीच की 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं। क्लियर? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक है, 5 संख्याएं दी हुई है, इन्हें बताना है कि कौन कौन परिमेय और कौन कौन अपरिमेय है। पहला क्वेश्चन है √23। अब देखिए जो √23 है ये किसी का वर्ग नहीं होता, यानी कि रूट के अंदर जो संख्या है, सपोज करो कि रूट के अंदर अगर 25 है, 25 है, तो 25 जो है 5 का वर्ग है, 5 पंजे 25, स्क्वायर से कट जाएगा रूट तो 5 बाहर निकल जाएगा, तो ये होगी हमारी परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे आप 1 मान सकते हो। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या होगी। लेकिन अगर इसका रूट कट जाता हो, संख्या किसी का वर्ग हो तो तब, लेकिन यहाँ पे
अंडर रूट जो 23 है वो किसी का वर्ग नहीं होता, तो ऐसे में ये क्या होगी हमारी अपरिमेय संख्या। ठीक है। सेकंड है अंडर रूट 225। 225 देखिए हमारा 15 का वर्ग है, 5 पंजे 25 का 5 का हासिल लगे तो 5 एकम 5 और 2 7, 1 पंजे 5 और 1 एकम 1, 5 7 5 12 का 2 का हासिल लगाए 1 1 2, देखिए 225 आ गया। तो 225 हमारा 15 का स्क्वायर है। अब जब ये 15 का स्क्वायर है, रूट कट गया तो 15 बाहर निकल गया, तो ऐसे में इसके नीचे आप 1 मान सकते हो, तो ये कौन सी संख्या होगी हमारी परिमेय। ठीक है, ये होगी हमारी परिमेय संख्या। थर्ड है 0.3796 और ये यहां पर आकर खत्म हो गई संख्या। ठीक है, जो संख्या खत्म हो गई हो वो कौन सी होगी हमारी परिमेय संख्या। ठीक है, 4 क्वेश्चन देखिए 7.478478 डैश डैश डैश। इसका मतलब क्या होगा कि ये संख्या चल रही है, ठीक है, रुकी नहीं है। तो जो संख्या नहीं रुकी हो उसको क्या बोलेंगे हम अपरिमेय संख्या। क्लियर है। इसी प्रकार से ये भी डैश डैश लगे हुए हैं, तो यानी कि ये भी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, पहली अपरिमेय है, दूसरी परिमेय है, तीसरी परिमेय, चौथी अपरिमेय है और पांचवी भी अपरिमेय है। क्लियर हो गई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।